हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका नाम है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या होती है, तो देखते हैं इसके बारे में, और विभिन्न विद्वानों ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है, इसको हम समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। बाल्यावस्था का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। तो यहाँ हम शुरू करते हैं। सामान्य रूप से 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। यानी 6 से 11 वर्ष की जो आयु होती है बच्चे की, उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। यह अवस्था शैशव अवस्था के बाद आती है। यह अवस्था शैशव अवस्था के बाद आती है। यह सत्य है कि शैशव अवस्था में बालक के लिए दुनिया बिल्कुल नई होती है और उसका मन तथा शरीर दोनों नव विकसित अवस्था में होते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में प्रवेश करते करते उसका पर्याप्त विकास हो चुका होता है। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि शैशव अवस्था में बालक के लिए जो दुनिया होती है वो बिल्कुल नई होती है, क्योंकि उसका मन और शरीर दोनों नव विकसित अवस्था में होते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में आते आते बच्चा थोड़ा विकसित हो जाता है और उसका पर्याप्त रूप से विकास हो चुका होता है। तो उसके लिए मतलब ज़्यादा नया समाज में नहीं होता है। जैसे अब मानव शिशु सांसारिक परिस्थितियों से कुछ प्रतिशत परिचित सा होने लगता है। यानी कि जो मानव शिशु है वो सांसारिक चीज़ों को समझने लगता है। ठीक, उसकी रुचियों एवं इच्छाओं का स्वरूप एक निश्चित स्थिति को धारण करने में सक्षम हो जाता है, और उसकी जो रुचि और इच्छाएं वो भी निश्चित स्थिति को धारण करने में सक्षम हो जाती हैं। उपरोक्त संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार इस प्रकार स्पष्ट किए हैं। तो हम उनको देखते हैं कौन कौन से हमारे विद्वान हैं और उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। तो सबसे पहले हमारे कुप्पूस्वामी जी ने बताया बाल्यावस्था का मतलब क्या होता है। तो इनका कहना है, इस अवस्था में बालक में कई विभिन्न परिवर्तन होते हैं। उदाहरण स्वरूप 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव बड़ा उग्र होता है और वह लगभग सभी बातों का उत्तर न अथवा नहीं में देता है। ठीक, इनका कहना है कि इस अवस्था में बालक कई विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता है। जैसे कि 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव बहुत उग्र होता है एकदम। ठीक, और वह ज़्यादातर बातों का जवाब ना या नहीं में देता है। लेकिन 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन होता है और अकेला रहना पसंद करता है। जैसे वह 7 वर्ष का होता है तो बच्चे को अकेले रहने का मन ज़्यादा होता है, तो वो अकेला रहना ही पसंद ज़्यादा करता है। लेकिन 8 वर्ष की आयु में उसमें अन्य बालकों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत प्रबल रहती है। और 8 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसका मन थोड़ा चंचल हो जाता है और वो चाहता है कि हमारे और फ्रेंड्स बने और दोस्त बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करने की वह कोशिश करता है, और उसकी भावना जो होती है वो बहुत प्रबल हो जाती है 8 वर्ष की आयु तक। लेकिन 9 से 12 वर्ष तक की आयु में विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता। वह कोई नियमित कार्य न करके कोई महान और क्रांतिकारी कार्य करना चाहता है। और ये कहते हैं कि 9 से 12 वर्ष की आयु में जब वो विद्यालय जाता है तो उसके लिए कोई विशेष आकर्षक नहीं रहता। वह कोई भी कार्य न करके महान, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बच्चा चाहता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम को करना चाहता है जिससे वह थोड़ा पॉपुलर हो। तो
9 से 12 वर्ष की आयु में ये भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है। ठीक, आगे देखते हैं अगले विद्वान है हमारे कोल एवं ब्रूस। ये कहते हैं कि यह अवस्था जीवन का कठिनतम काल है। माता पिता को इसे समझना बहुत ही कठिन है। ठीक, इनका कहना है कि यह जो अवस्था है यह जीवन का सबसे कठिन काल है और माता पिता का इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। ये कोल एवं ब्रूस के वाक्य हैं। ठीक, तो आपको आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और दोनों हमारे जो विद्वान हैं उनकी परिभाषा भी समझ में आई होगी अच्छे से। तो इसको 1-2 बार और रिवीजन कर लीजिएगा, तो इससे कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत ना करें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।